हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ये देखो बच्चे गए थे कंजक में। क्या क्या लेके आए? दोनों गए थे, हैं रियांश? दिखाओ। ओहो, तो ये देखो दिल वाला बाउल लेकर आए हैं ये। इसमें अच्छा रियांश का भी देख लूँ। और ये कैडबरी चॉकलेट। भाई रियांश के तो मज़े आ गए, चॉकलेट मिल गई है ना रियांश? आपको तो अच्छी लगती है, थोड़ी पीहू को अच्छी नहीं लगती, तो कोई बात नहीं, पीहू की मैं खा लूँगी। ये वाला मैंने तुझे गिफ्ट दिया। 9 शीश काटे मैंने, 10वां बलि चढ़ाया, यूं करके शिव की भक्ति वरदान मैंने पाया। दानव मानव सब मेरी मुट्ठी में, जो बोलेगा राम का नाम काट दूंगा उसकी जुबान। जय शंकर की। हु हा हा हा, हु हा हा हा, हु हा हा हा। 9 शीश काटे मैंने, 10वां बलि चढ़ाया, यूं करते शिव भक्ति वरदान मैंने पाया। जय शंकर की। दानव मानव सब मेरी मुट्ठी में है, जो लेगा नाम राम का नाम काट दूंगा उसकी जुबान। जय शंकर की। हा 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 हा। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे होंगे, सभी लोग अपने घर कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। बच्चों को देखा आपने, दोनों ने ही रावण की जो डायलॉग थे वो सुनाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। दोनों ज़िद कर रहे थे मेरा डालो मेरा डालो, तो दोनों ही ने सुनाया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और बच्चों ने देखो कहीं जाते हैं, रामलीला गए तो कुछ ना कुछ सीखा। बच्चों ने मुझसे एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये क्या होता है वो क्या होता है। तो बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं और बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी भी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये दिन है नवमी का, अष्टमी के बाद नवमी के दिन है। तो जी बस यहाँ पे शाम दोपहर, हाँ हम लोग नहा लिए थे, बच्चों की ऑफ है स्कूल का, और बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ मार्केट। तो पीहू ने बोला मम्मी मेरा एक हेयर स्टाइल बना दो। एक्चुअली उसने ना फ़ोन में देखा था, तो मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी। तो आज इसके हेयर वॉश करे थे ना, तेल नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैंने बना दिया। तो जी आगे से 2 चोटी बनाई थी मैंने, इसको ना क्रॉस कर दिया था। और जो ये जो चोटी थी ना, इसके पीछे एक सिंपल सी गुत्त बना दी थी, पोनी खुले बालों वाली। और जो ये चोटी थी इसको क्रॉस करके इसकी भी पीछे रबड़ लगा दी थी, जो दिख नहीं रही थी। तो काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो जी बस हम मार्केट के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे रियांश ने बोला मम्मी आप पीहू को दिखा रही हो, मुझे भी दिखाओ। तो जी आप इसको भी देख लो, और इसका भी हेयर स्टाइल मैंने बना दिया है। आज हम करने वाले हैं पीहू दीदी के ऊपर प्रैंक, जिसमें हम पीहू दीदी के ऊपर तीर मारने वाले हैं। उससे सामने ही तीर पड़ गए, चल गए आप देखना। चलो जी बस यहाँ पे मार्केट के लिए जाने लगी हूँ मैं। दोनों बच्चों को लेके जाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चों के ना शूज़ लेने हैं। तो हार वैसे आ ही रहे हैं, तो हम लोग ना जल्दी जल्दी शॉपिंग करेंगे ना। एक लोगों की तो करनी नहीं है, घर में हर मेंबर की करनी है। तो जी बस यहाँ पे शू है, ये बहुत बड़ा शोरूम है। यहाँ पे हर मतलब पूरी फैमिली के मतलब आप एक शोरूम है और सभी फैमिली के आपको शू स्लीपर वगैरह हर चीज़ है इनके पास ना। जैन चप्पल स्टोर है ये। तो ये मैंने अपनी स्लीपर ली थी, और ये है रियांश के शूज़, और कोलंबस के है ये, आई थिंक मैंने अभी नाम दिखाया था ना आपको। हाँ जी, तो ये रियांश के शूज़ है, और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। पीहू के पापा को ब्लू कलर आ रहा था, बट मुझे वाइट। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगे। कोलंबस के हैं, हाँ जी। तो ये इसके साथ है ना फ्री मिला था हम लोगों को शू बैग। तो इसमें अगर आपको बॉक्सेस में ना रखने हो तो आप इसको कैरी कर सकते हो, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी होता है आपको शू लेके जाने हो तो। यहाँ पे मशीन का कवर लिया है मैंने, क्योंकि मशीन फ्रंट लोडेड है और इसका इतना काम नहीं होता है। फिर पानी की छींटें लगती है ना, गंदी हो जाती है, तो फिर मेरे को बार बार इसको
साफ़ भी करना पड़ता है जब भी मैं मशीन लगाती हूँ। तो बस मैंने मशीन का कवर ले लिया है। यहाँ पे मैंने पीयू के दिखाए हैं, कैंपस के लिए हैं हमने, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे दोनों ही। दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और पीहू का शूज़ और मुझे भी आ जाता है तो मुझे भी पसंद आ रहे थे, तो हम दोनों ने का एक ही साइज़ है। तो बस यहाँ पे पीहू के शूज़ है और ये रियांश के। और मैंने अपनी स्लीपर ली थी, घर की पहनने की ख़राब हो रही थी, तो 1-2 स्लीपर भी ली थी। तो जी बस यहाँ पे हमने 2000 से ऊपर का बिल होता है ना, तो ये फ्री गिफ्ट भी मिला था, जो निविया का डियो था। यहाँ पे मैं फॉल लेके आई गई हूँ सारी साड़ियों की, 4 साड़ियों की, और यहाँ पे 2-4 पेटीकोट भी लेके आई थी मैं। तो बस ये शॉपिंग चलती रहेगी अभी काफ़ी दिनों तक। तो जी बस ये नौमी के बाद ना फिर मेरी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब। मार्केट से आते ही ये सब दिखाई ना, मैंने इतनी सी वीडियो बनाई, उसके बाद मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मेरे को गैस बन गई थी पेट में, फिर इंजेक्शन लगवाया, तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ। और अभी प्रेजेंट में जब मैं बैक वॉइस कर रही हूँ वीरवार को, तो मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो मुझे ठीक लग रहा था। तो जी बस यहाँ पे ये देख सकते हो आप, कपड़े मैंने मशीन लगा रखी है। ये नेक्स्ट डे है, मतलब दशहरे का दिन है आज का दिन। तो मॉर्निंग में मशीन वगैरह लगा ली थी, नहा धोकर बच्चे वगैरह को भी मैंने तैयार कर दिया था। और यहाँ पर क्या कहते हैं, पीयू के पापा के लिए मैं ना नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं थोड़ी तबीयत आज ढीली थी जिस टाइम पे मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बस इसके बाद फिर से मैं मार्केट चली गई थी। तबीयत चाहे जितनी ख़राब हो यार, जो काम है वो करने ही हैं, नहीं तो फिर दिन इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे रावण लग चुका है अपनी सीमा पे जगह जगह रावण बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो ये दशहरे वाले दिन का बस दिखा रही हूँ मैं आपको। शॉपिंग में मैंने अपनी चूड़ियाँ ली थी, काफ़ी सारी चीज़ें ली थी जो भी मुझे ज़रूरत की थी, सूट लिए थे 2-3। इसके बाद ना सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, और यहाँ पे ना पीछे से बड़ा शोर आ रहा था, इसलिए मैंने बैक वॉइस कर दिया कि हम दिखाने जा रहे हैं बच्चों को रावण। तो हम रामलीला तो नहीं गए थे, ये घर के पास लगते हैं आसपास। तो ये इतना बड़ा रावण था ना, नीचे 3 और लगा रखे थे छोटे छोटे, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये देखो रियांश कह रहा है मैं छोटे रावण के साथ फ़ोटो क्लिक कराऊंगा। तो बस यहाँ पे हाँ, ये रावण नहीं फूट रहा था, तो हम आ गए थे जलेबी लेकर। हाँ जी, आज के दिन जलेबी बड़ी शुभ मानी जाती है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे देखो अभी एक और लगा हुआ था, उससे थोड़ा सा आगे रावण बड़ा था वो काफ़ी। तो यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है रावण फूटने से पहले। तो जी अभी थोड़ी देर में होने ही वाला है रावण। एकदम से जाएगा। छुप गया रावण धुएं में। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लोगों ने देखा दशहरा हो गया, मतलब रावण फूक गया बेचारा, लेकिन रावण भी बहुत अच्छा था। बस अहंकार, लोगों का अहंकार है ना, वो उनको ले डूबता है। तो लोगों, किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे उसके पास कुछ भी हो या जितनी भी शक्ति हो या जितना भी पैसा हो। घमंड आपको एक दिन ज़रूर ख़त्म कर देता है जड़ से। तो जी ये मेरी फ़िलॉसफी थी जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे ना मैं आई ना, तो बस रियांश ने बोला पनीर खाना है, तो रास्ते में से पनीर ले आई थी मैं। उसके बाद भी प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को रफली फ्राई कर लेती हूँ मैं। इसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के रख रही हूँ, हाँ काफ़ी देर तक। इसने जब ये ठंडा हो रहा था ना, तो मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था। यहाँ पे बस ग्रेट कर लेना है, और पैन में फिर से ले लिया मैंने, घी डाल लिया था, देसी घी। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी, शाही पनीर मसाला, और मैंने क्या डाला था, हाँ कस्तूरी ये लाल मिर्च,
जो कि वो होती है देगी मिर्च। हाँ जी, मैं भी बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। और जो ये बैटर हम लोग पीसते हैं ना, बस इसको मिक्स कर देना है, शाही पनीर का मसाला तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है बनाने का और ईज़िली बन जाती है। यहाँ पे मैंने मलाई डाल दी है टेस्ट के लिए भी और कलर के लिए भी, काफ़ी टेस्टी लगती है इससे। बस मसाला भुन रहा था, काफ़ी देर तक भुना, तो मैंने बस इसमें डाल देने हैं पनीर के क्यूब्स जो कट करके रखे थे। और ना मैंने आज तंदूरी रोटी मिलती है ना, उस टाइप की रोटी बनाने का थोड़ा सा सोचा मैंने। तो मैंने सिंपल आटा ही लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने बेसन मिलाया था और बहुत थोड़ा सा। तो बस इसको ना एक साइड पे पानी लगा के हमें तवे पे डालना है और इस तरीके से उल्टा सेकेंगे ना, बिल्कुल तंदूर की रोटी की तरह सेकेंगे। मेरी थोड़ी सी जल गई थी और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करी, थोड़ी सी ज़्यादा ही सीख गई थी, लेकिन बहुत टेस्टी लग रही थी, बिल्कुल बाज़ार जैसा खाना। जो कि बाज़ार में ऐसा आप खाना लेने जाओगे ना तो 1000 रुपये का आपका खाना आएगा, तो वो टेस्टी भी नहीं होगा, लेकिन घर का खाना टेस्टी भी होगा और साफ़ सुथरा भी होगा। तो जी बस यहाँ पर खाना वगैरह खा के हम लोग फिर से सो गए थे। और फिर से रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात के 3 बज गए थे मुझे, 3 बजे सॉरी मैं उठ गई थी। उसके बाद मुझे सुबह मैं 7 बजे तक उठी रही, जब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि फिर वही दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। किसी को उठाया नहीं मैंने, बच्चे यहाँ पे स्कूल जा चुके हैं। और ये ना एक्चुअली ये वाला जो मैंने पानी बनाया था ना, मैंने यूट्यूब पे फिर रात को बड़ा सर्च करा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। कितनी बार मैं इंजेक्शन लगवाती, वो इंजेक्शन फिर दर्द को तो ठीक कर देता है लेकिन फिर से हो जाता है। तो ये था सौंफ था, हाँ जी, पानी में सौंफ मिलाई थी मैंने, अजवाइन, अदरक को घिस कर डाला था और इसमें डाला था मैंने काला नमक। और ये वाला पानी मैंने पिया तो मुझे इससे काफ़ी आराम है। तो मैं 2 दिन में 2 या 3 बार इस पानी को पी लेती हूँ, जिससे कि गैस में मेरे को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब मेरा पेट थोड़ा ठीक है। और मैंने अपने लिए अलग अलग चीज़ें बनाई, मैंने लिक्विड पे ही रही 2-3 दिन, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया। तो जी ये वीरवार का दिन है, यानी कि कल का दिन है। हाँ, ये फ्राइडे सुबह मैं कर रही हूँ बैक वॉइस। हाँ जी, तो ये वीरवार का दिन है। वीरवार को मैंने क्या बनाया था, हाँ वीरवार को दोपहर हो चुकी है, बच्चे वगैरह स्कूल गए हुए ना, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट ना बना लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ, दाल चावल दिखाई दिया मैंने आपको। तो जी बस दाल को ना मैं पहले सोख करके रख देती हूँ, मेरे को पता होता है बनानी होती है। और मैं तड़का ना पहले ही लगा देती हूँ। तो तड़का लगाया और दाल डाल दी, एकदम दाल चावल तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। साथ ही मैंने आटा भी गूंद के रख देना है, क्योंकि बच्चे फिर आते हैं ना, आते ही भूख भूख करते हैं, क्योंकि स्कूल से बच्चे आते हैं और फिर उनके सामने खाना तो बनाना बेकार है। तो बस यहाँ पे बच्चों के आने से पहले ही मैं सारा खाना वगैरह कर लूँगी। और मॉर्निंग में मैं धीरे धीरे अपना काम भी निपटा रही थी, थोड़ी तबीयत भी ढीली लग रही थी, क्योंकि वही मेरे को पेट में ज़्यादा दर्द, राइट हैंड साइड पे मेरे ना ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक साइड होता है मेरी मतलब पेट में दर्द, और गैस की वजह से हो रहा था। साथ साथ यहाँ पे दाल तो बन गई थी, आटा वगैरह गूंद लिया था, और चावल हो रहे थे ना, तो मैं चावल देखने आ गई थी। वैसे तो मैं कपड़े ही तय कर रही थी जो कल रात को मैंने सुखाए थे शाम को। तो जी ये जो चावल है ना, ये बॉइलिंग वाले चावल बनाती हूँ मैं। और मेरे को थोड़ी दिक्कत चल रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो आज खाना खा लेती हूँ, लाइट खाना। और क्या कहते हैं, दाल चावल फिर मैंने बॉयल वाले बनाए हैं। बॉइलिंग वाले चावल ना नुकसान नहीं देते आपको। यहाँ पे ना मैं हमेशा कपड़े तय करके ना यहीं से ले जाती हूँ। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने तय करके अब लगा दिए हैं सबकी अलमीरा में। यहाँ पे बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो साथ साथ ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। रात को ही चाहे जितनी देर हो जाए या मॉर्निंग में, मैं अपने काम चाहे धीरे धीरे करती रहूँ, लेकिन करती मैं सारे काम हूँ, क्योंकि फिर वही आप बीच में छोड़ दोगे ना तो काम फिर रह जाता है, और फिर वही काम हमें डबल टाइम के साथ करना पड़ता है। फिर शाम का भी खाने का टाइम हो जाता है, फिर मतलब टाइम को हमें मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो जी यहाँ पे बच्चों को सभी को मैंने खाना ना सर्व कर दिया है। और अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। जिस दिन जस्ट लाइक फ्राइडे, हाँ जी आज है फ्राइडे, तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है। और आज फ्राइडे का जो व्लॉग है ना, वो मैं शाम से शुरू करूँगी। सुबह से ही मैं किस कामों में लगी हुई थी, घर के सफाई वगैरह में, और थोड़ा सा मेरी साड़ियों में फॉल लगनी थी ना, तो साड़ी में फॉल लगने के लिए देकर आई हूँ, और पीको वगैरह करानी है। तो यही सब काम मैं आज कर रही थी सुबह से। तो शाम को मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और क्या कहते हैं, ये देखिए खाना वगैरह हो गया है हम सबका। शाम को पीहू के पापा बाज़ार गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने। मैं सोच रही थी बच्चों के लिए पाव भाजी बना दूँगी,
क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिन से कह रहे थे। बाहर की चीज़ें मैं थोड़ी कम खिलाना पसंद करती हूँ। बच्चों ने दशहरे वाले दिन भी बोला मुझे पाव भाजी चाउमीन मंगा लो। मैंने कहा नहीं, मैं शाही पनीर और तंदूरी रोटी बनाऊँगी तुम सबके लिए, तुम चिंता मत करो। तो जी बस यहाँ पे आज ये शाम को मैंने, हाँ जी, तो पाव भाजी तो मैं कल बनाऊँगी फ्राइडे को शाम को। और यहाँ पे ना मैंने इडली बनाने के लिए बैटर भिगोया था, जो कि सूजी में मैंने सूजी ली थी, हाँ जी, सूजी दही में गूंद कर कह रही हूँ, गोल बना लिया था इस तरीके का। और इसमें मैंने प्याज और तड़का लगा दिया था राई और कड़ी पत्ते का। और मैंने इसमें इनो भी डाल दिया था जिस तरीके से आपको दिख रहा है। और बस इनो के बाद ना अच्छी तरह फेंटना है और इसको बैटर में इडली स्टैंड में लगा देना है। और यहाँ पे ना नारियल रखा हुआ था, आपको पता ही है आजकल सभी के घर में नारियल होगा, तो मैंने नारियल की चटनी भी बना दी। क्योंकि कितना नारियल खाएं यार, बहुत सारा नारियल हो गया था, फिर खाना भी मुझे ही पड़ता है। तो मैंने इडली बनाई तो चटनी भी बना दी। यहाँ पे नारियल लिया है और चने थे नहीं मेरे पास, तो मैंने मूंगफली ही डाल दी है। धनिया डाला था, अदरक डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, दही डाली, नमक डाला और मैंने इसको पीस लिया। ये थोड़ी सी ना मेरे को गाढ़ी लग रही थी, मैंने फिर थोड़ा सा इसको पानी मिला दिया था। वैसे पीसते हुए भी मैंने काफ़ी पानी मिलाया था, बट मुझे गाढ़ी लगी तो मैंने और मिला दिया। इसमें मैंने राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है और इडली बनकर रेडी हो गई है। आप ना ये इंस्टेंट इडली बना सकते हो। जो सूजी का घोल है ना, वो सिर्फ आधा घंटा रखना है आपने, आधा या 1 घंटा रखना है। दही में सूजी मिलानी है और बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे बस जी अब किचन की क्लीनिंग कर दूँगी और ये वाले व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को कैसे लगे मेरे 2-3 दिन के व्लॉग जो मेरे पेंडिंग पड़े थे, मैंने सारे ही इस वाले वीडियो में डाल दिए। देखिए मैं ना लिम्का पी रही थी क्योंकि वही तबीयत थोड़ी ढीली है अभी, थोड़ा मैं सोचती हूँ लिक्विड पे ज़्यादा रहूँ क्योंकि तबीयत ठीक होने पे नहीं दे रही थी। अब वो पेट दर्द ठीक हुआ तो मुझे कोल्ड हो चुका है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। सभी अपना ध्यान रखें और ख़ासकर बच्चों का। रियांश को भी, पीहू को तो नहीं, रियांश को जुकाम हो गया और कान्हा की तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब है। तो ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जाती हुई गर्मी आती हुई ठंड तो नुकसान देती है बहुत ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को भी। मुझे भी काफ़ी जुकाम हो चुका है और पंखा मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे पूरे किचन की क्लीनिंग कर दूँगी रात को, वही जितनी देर हो जाए मैं अपना काम ख़त्म करके ही सोती हूँ। तो जी ये था आज का मेरा 2-3 दिन का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।